चलो उसमें पहले हेडिंग रहेगा बैठक व्यवस्था, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। एस, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? बैठक व्यवस्था। मतलब एक प्रकार से समझोगे तो बैठने की हम लोग क्या ले रहे हैं? व्यवस्था ले रहे हैं। ठीक है। अब ये बैठक व्यवस्था किन किन बेस पर बनता है इसको आप लोग क्लियर रखना। तो मैं आप लोग को बोला कि इसको आप दो भाग में पहले बांट दो। ठीक है, कितने भाग में बांटो? दो भाग में। एक भाग हम लोग को मिलता है ज्योमेट्रिकल फिगर से, या इसी को बोलते हैं ज्यामितीय। ठीक, लिखे रहना ज्यामितीय संरचना के आधार पर। ठीक है, ज्यामितीय संरचना, ठीक है, के आधार पर। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो दूसरा आपका होता है लीनियर, या इसी को बोलते हैं रैखिक आधार पर। ठीक है, दो चीज हम लोग देख रहे हैं। एक में क्या लिखे? तो ज्यामितीय संरचना ज्योमेट्रिकल फिगर्स, और एक तरफ हम लोग लीनियर फिगर्स को लेते हैं जिसमें हम लोग रैखिक संरचना को देखते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल फिगर बोलने का मतलब है कि यहां पे आपको बेसिकली तीन डायग्राम मिलेंगे। ठीक है, एक आपका होता है रेक्टेंगल, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, बोलने का मतलब किसके आधार पर? चतुर्भुज के आधार पर, या चतुर्भुज आधार में हम लोग दो आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक आयताकार होता है रेक्टेंगुलर शेप पर, और एक आपका होता है कौन सा? वर्गाकार। ठीक है, स्क्वायर शेप पर। जैसे प्रॉपर मैं बोलूं तो इस टाइप का आकृति आप देखना जब आप डाइनिंग टेबल वगैरह की बात करते हैं, तब आपको वहां पे कुछ लोग ऐसी आकृतियों में बैठे हुए दिखाई देते हैं। कभी टेबल कैसा रहेगा? वर्गाकार, तो कभी टेबल कैसा रहेगा? आयताकार। ठीक है, रेक्टेंगुलर लिख लेना और क्या लिख लेना वहां पे? जो स्क्वायर शेप पर। ठीक है, ये आपका कौन सा होता है? चतुर्भुज आधार पर। ठीक है, इसी में लिखते हैं त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, ट्राइंगल शेप पर। ये लिखा होता है ट्रायंगुलर। ठीक, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार। ठीक, और एक लास्ट होता है आपका कौन सा? ठीक है, सर्कुलर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ठीक है, वृत्ताकार। और जो क्वेश्चन अभी आप देखने वाले हो, लगभग लगभग 99% क्वेश्चन किसके होते हैं? ठीक है, तो वृत्ताकार सर्कुलर के होते हैं। बार बार आपको क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? उसी सर्कुलर शेप पर। ट्राइंगल से मान के चलो ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, रही बात इनसे, तो यहां पे आपको अधिकतर क्वेश्चन किससे मिलेगा? वर्गाकार से। जैसे मान लो मैं बैठक व्यवस्था की बात करूं, तो ये हम लोग के पास एक वर्ग होता है इस टाइप का, देखे हो? ठीक, कभी कभी क्या करेगा, जो बच्चे होंगे या जो व्यक्ति होंगे उनको एक तो इनके कॉर्नर्स पे बिठाएगा। तो कॉर्नर्स पे बिठाया मतलब कितने लोग हो गए? ठीक है, चार। टोटल 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो चार कॉर्नर्स पे बैठ गए। और चार जो होंगे वो इन एजेस के सेंटर पर बैठेंगे। ठीक, ये जो आप एजेस देख रहे हो इनके किस में बैठेंगे? सेंटर पर। ठीक है, केंद्र पर। तो यहां से यदि हम लोग देखें तो इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मतलब टोटल यदि मैं बोलूं तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? ठीक है, 8 हो गई। और इन आठों को लेकर के आपको क्या बोलेगा कि आप बैठक व्यवस्था जमाइए, या उनको, ठीक है, उनके स्थानों पर बिठाइए। सेम चीज किसको लेकर के पूछा जाता है? आयताकार। ठीक है, वहां पे बैठक व्यवस्था कैसी होगी? तो आयताकार होगी। ट्रायंगुलर शेप में आप देखोगे तो ट्रायंगल में केवल आपको एक ही शेप दिखाई देता है ट्रायंगल के बेस पर, तो इनको और कैटेगराइज मत करना। यहां भी कैसे बिठाएंगे? तो तीनों पहले किस में रहेंगे? कॉर्नर्स पे। और तीन रहेंगे जो इनके एजेस होंगे उनके सेंटर पर। तो ऐसा हो गया। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 6। तो कुछ इस टाइप के डायग्राम मिलते हैं। अब बाकी जो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब के सब मिलेंगे किससे? सर्कुलर से। ठीक है, मतलब एक वृत्ताकार बैठक व्यवस्था से। तो जब कभी भी आप लोग देखोगे कि इन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करते हैं तो इनका कुछ क्रम देखा जाता है। जैसे पहला चीज हमेशा देखना, ठीक है, कि कौन से आकार पे बैठे हैं।
ठीक है, पहला चीज मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सा आकार, कि वो वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, या फिर ठीक है वृत्ताकार है। तो पहला क्वेश्चन में हमेशा हम लोग चेक करेंगे किसको, कि उनका आकार कैसा है, बैठने का व्यवस्था कैसा है। जैसे मान लो मैं आप लोग को बोलूंगा तो आप लोग अभी कैसे बैठे हो, लीनियर बैठे हो, एक एक लाइन में बैठे हो। मैं यहाँ पे बोलूं तो मेरे साइड से हो सकता है मैं वर्टिकल की बात कर दूं, या फिर मैं उसी में किसकी बात करूं, ठीक है हॉरिजॉन्टल की बात करूं, तो वो आपकी बैठक व्यवस्था कैसी हो जाएगी, रैखिक हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं, ठीक है चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार या फिर वृत्ताकार। कभी कभी बचपन में देखना स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किए होंगे, ठीक, तो आपको एक सर्कल में बिठा दिया गया होगा, ठीक है, सबका मुख क्या होता है, एक दूसरे की ओर होता है, कि सबका मुख अंदर की ओर देखते रहते हो। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सी व्यवस्था लेते हैं, ठीक है सर्कुलर लेते हैं, वृत्ताकार। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आकार देखने के बाद जो सेकंड पॉइंट वहां पे चेक करना होता है, उसमें लिखते हैं संख्या, कि व्यक्तियों की संख्या कैसी है। प्रायः मान के चलो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी रहेगी, तो 8 रहेगी। क्योंकि 8 को यदि मैं लूं तो यहां पे क्या होगा, एक सर्कल है, ठीक है, एक व्यक्ति मैं ऊपर बिठा रहा हूं तो उसी के जस्ट सामने भी एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति मैं इस तरफ बिठा रहा हूं तो इधर भी कितना व्यक्ति होगा, एक होगा, एक यहां पे बिठा रहा हूं तो इधर भी कितना रहेगा, एक, और वैसे यहां बिठा रहे हूं तो यहां भी कितने रहेंगे, एक रहेंगे, और कुल मिला के कितने हो गए, ठीक है 8 हो गए। इसीलिए व्यक्तियों की संख्या हम लोग सेकंड टाइम पे पहले चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है, तो तीसरा में क्लियर रखना उनके मुख की दिशा होती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुख की क्या चेक करेंगे, दिशा। अब मुख की दिशा का मतलब होता है कि यहां पे दो बिंदु आपको मिलेंगे। दो बिंदु बोलने का मतलब है कि पहला बिंदु आपको मिलेगा कि वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा मिलेगा कि वो केंद्र से बाहर देख रहे हैं, और तीसरा मिलेगा जब कुछ बच्चे क्या रहेंगे, केंद्र की ओर, और कुछ क्या रहेंगे, केंद्र से बाहर। मतलब ये मिक्सअप मिलता है, ठीक है, कुछ केंद्र की ओर और कुछ केंद्र से क्या, बाहर। तो इन तीनों पॉइंट्स को लेते हैं। पहले आप देखो कि वहां पे कौन से आकार में बैठे हैं, दूसरा आप देखो व्यक्तियों की संख्या क्या है, तीसरा आप देखो मुख की दिशा कैसी है, ठीक। अब मुख की दिशा प्रायः मान के चलो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अंदर की ओर होंगे, वो सभी के सभी कहां देख रहे होंगे, सेंटर की ओर, अंदर की ओर। तो उसी को लिखता है केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर, या कुछ केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर। इन तीनों में से सेलेक्ट कर लेना कौन सा है आपका, ठीक। इतना करने के बाद जो चौथा चीज यहां पे चेक करना होता है वो आपका होता है क्या, स्टेटमेंट, ठीक है, लिख ले रहे ना, कथन। कि आप इतना कुछ कर लो, ये तीनों पॉइंट्स चेक कर लो, फिर आप प्रॉपर कहां पे चले जाओ कि उस क्वेश्चन में कथन कैसा दिया है, ठीक है, आपके पास निर्देश कैसे हैं, किसको कहां पे बिठाना है, ठीक है, उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आप उस बैठक व्यवस्था को पहले ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ हो जाने के बाद दिए गए प्रश्नों को क्या दोगे, उत्तर दोगे, ठीक है। तो एक तरफ स्टेटमेंट है और एक तरफ आपका होता है कंक्लूजन, ठीक है। इनके प्रश्नों के क्या देना होता है, उत्तर देना होता है। तो ये आपका होता है कौन सा व्यवस्था, सर्कुलर, ठीक है, वृत्ताकार। इनके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक एक करके आप क्या करोगे, तो जैसा दिशा निर्देश रहेगा वैसा आप उसका पालन करोगे। लास्ट में मैं लिखा हूं रैंकिंग आधार पर, ठीक है। तो जो भी रैखिक आधार पर, रैंकिंग आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं आप लोग को बताया था, ठीक, एक चैप्टर पढ़ाया जिसमें मैंने आपको देखना रैंकिंग करके एक चैप्टर लिखवाया था, ठीक। रैखिक आधार दो तरीके से हो जाते हैं। जैसे एक क्या होता है, तो एक रेखा के आधार पर, मतलब सिंगल लाइन बेस जो होता है, और एक क्या होगा, जब आप देखना कितने रेखा का यूज करते हो, दो रेखा के आधार पर। जैसे दो रेखा को हम लोग जनरली कंसीडर कब करते हैं, जब हम लोग देखना किसी को न्योता भोज वगैरह कराते हैं, ठीक है, एक लाइन सामने की ओर, एक लाइन उन्हीं के जस्ट क्या होता है, ठीक है, सामने होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। एक लाइन का बोलो तो अभी भी जैसे बैठे हो सब क्या है, ठीक, सिंगल लाइन के बेस पर है। इसमें दो आधार होते हैं, ये जो एक रेखा के आधार पर देख रहे हो, एक वर्टिकल होता है और दूसरा कौन सा होता है,
हॉरिजॉन्टल होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग अलग से एक चैप्टर, कौन सा, रैंकिंग। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ाया हूं। ठीक है, और ये जो दो रेखा के आधार पर है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी क्या करता है कि दो रेखा के आधार पर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें आप देखोगे तो एक ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा बिठा दिया जाए, इसके सामने ये व्यक्ति, इसके सामने ये व्यक्ति, और इसके सामने क्या होगा, ये व्यक्ति। इनकी संख्या बदल सकती है ना, ध्यान रखना। ठीक है, एक आधार कैसा बनेगा कि इनको हम लोग इस तरीके से वर्टिकल बिठा दें, इसके सामने में एक व्यक्ति, इसके सामने में एक व्यक्ति, इसके सामने में फिर से एक व्यक्ति, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसके सामने में एक व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं एक आधार ये भी बनते हैं जो रैखिक आधार पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये प्रॉपर इसका इंट्रोडक्शन होता है, धीरे से क्लियर रखना। यदि आप पीएससी एस्पिरेंट हो तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर है, ये एक, ठीक है, लिख ले रहना उसको, पजल टेस्ट में बदल जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पहली परीक्षण। इस बार मेंस में 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, किससे, तो पजल टेस्ट से, पहली परीक्षण से। ठीक है, पजल टेस्ट कुछ नहीं है, इसी का एडवांस फॉर्म होता है, कौन सा, पहली परीक्षण। जैसे अभी मैं आपको बस बैठने की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं कि आप किसको कहां पे बिठाओगे। ठीक, किस आधार पे बिठाओगे, कौन किसके बाएं होगा, कौन किसके दाएं होगा, केवल और केवल अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं पजल टेस्ट में पहुंचूंगा, मैं पजल टेस्ट में उनके पर्सनल लाइफ को भी मैं रिलेट कर दूंगा कि कोई हो सकता है वहां पे प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई डॉक्टर हो। ठीक है, उनको रिलेट करते चलेंगे कि ABCD में से उनका प्रोफेशन ऐसा ऐसा है। ठीक, हो सकता है उनको अलग अलग रंग पसंद हो, अलग अलग कार पसंद हो, अलग अलग फूल पसंद हो, अलग अलग जगहों में रहते हो। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग को किसमें मिलने लगती हैं, पजल टेस्ट में। पजल टेस्ट में क्लियर रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन आसान होता है। मान लो एक प्रॉपर पेज भर के मैं आपको क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन पेज भर के है करके उसको देख के डरना नहीं है। वो जितना बड़ा देगा उतना ही आपको डेटा प्रॉपर उसमें दिया रहेगा। ठीक है, कई चीज पॉजिटिव वे में बताया जाएगा, कई चीज में नेगेटिव डाल देगा। जैसे मैं मान लो बोल दूंगा कि ए बिलासपुर में नहीं रहता है, इसका मतलब ए के लिए बिलासपुर क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूं कि बी रायगढ़ में रहता है, तो उसके लिए क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, बी रायगढ़ में है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट मिलेंगे, और उनके थ्रू में हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, पजल टेस्ट को। तो यदि आप पीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, खास करके किसको, पजल टेस्ट को। अब वही है कि अब जो जो टॉपिक हम लोग बचा के रखे हैं, ये सारे टॉपिक आपकी मानसिक योग्यताओं को चेक करेंगे कि आप कितना कैपेबल हो उन क्वेश्चन को पढ़ पाने में, ठीक है, उनका आंसर कर पाने में। नहीं तो ऐसी भी चीज होगी कि आपको मैं जितना भी समझा लूं सब ऊपर से निकलेगा। ठीक है, जितना कुछ जो सरल था उसको मैं अभी तक क्या कर चुका हूं, पूरा कर चुका हूं। अब जो जितने 6-7 टॉपिक बचे हैं, ये प्रॉपर मान के चलना, ये आपके मानसिक योग्यताओं पे डिपेंड करेंगे। ठीक, कि आप क्या सोच पा रहे हो, कितना सोच पा रहे हो, नहीं तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगा। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, देखना उसको कि कैसे हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और कुछ इसमें कोई डाउट हो जाएगा जितना इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन के बंच आप लोग को दे रहा हूं। ठीक है, लगभग लगभग 200 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। 200 क्वेश्चन कर लिए मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। और इसके साथ प्लस पॉइंट क्या होता है कि 200 क्वेश्चन बोलने का बस रहता है, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे, ठीक, 5 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में 5 आ गए मतलब 200 क्वेश्चन कितने में समाहित हो गया, ठीक है, 1000 में कि 40 में। हाँ, क्या होगा, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5, मतलब 200 के लिए कितने क्वेश्चन, 40। चलो देखते हैं पहले तो कहां पे है फाइल। ये थोड़ा लंबा चौड़ा फाइल है ना।
ये जिस बुक से पढ़ रहे हो उसका नहीं है, ठीक है। अभी जो मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूं ये दीपक कुमार का नहीं है, ये लूसेंट में मिलेगा, ठीक है। बाकी लूसेंट में इस चैप्टर को छोड़ के बाकी कुछ को मत पढ़ना। चलो मैं कुछ कुछ को ले रहा हूं, ठीक है, फिर बाकी को एक एक करके हम लोग लेंगे। देखो दिख पाएगा क्या क्वेश्चन? दिख जाएगा ना? चलो तो पहले मैं ऐसी एक क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे आंसर करना है, क्या आंसर करना है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देखो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या लिखता है? एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, लिख दिया उतना, ठीक। तो मैं पहले बोला था कि आपको एक आकृति चेक कर लेना है कि वो कौन सी आकृति में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कौन सी आकृति में बैठे हुए हैं उसको पढ़ो। क्या लिखता है? वृत्ताकार टेबल, मतलब एक प्रॉपर आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, सर्कल बन जाएगा। अब कितने लोग हैं उसको काउंट कर लो, ठीक। तो कितने लोग हैं? एल एम एन ओ पी, ठीक है, क्यू आर और एस। तो 8 व्यवस्था बना लिए रहना, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कितने हो गए अभी तक? 6, और 6 और 2 8, ये ऐसा हो गया। तो इस व्यवस्था पर उन लोग बैठे होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब देखो एक चीज वहां पे चेक करना कि उनका मुख जो है वो केंद्र की ओर है, केंद्र से बाहर है, ठीक है, या फिर दोनों है। देखो पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। तो क्या लिखता है? केंद्रोन्मुख है। केंद्रोन्मुख का मतलब होता है केंद्र उन्मुख, ठीक, केंद्र की ओर। तो ये सभी के सभी कहां देख रहे होंगे? केंद्र की ओर देख रहे होंगे। तो यहां पे जैसे जिन लोग फ्रेशर हो, ठीक, अंदर की ओर एरो बनाना, इसमें क्या है कि आप दो चीजों को बता सकते हो। एक तो ये होगा कि उनका जो दाहिना होगा, राइट हैंड साइड होगा, वो इस तरफ होगा और इसका बायां। जैसे मान लो आप यहां पे बैठे हो, तो आप बैठे हो मतलब आपका दायां किस तरफ है? इधर है। आपका बायां इधर है, क्योंकि आधे से अधिक लोग दाएं बाएं में गलतियां करते हैं, ठीक। मान लो इस वाले व्यक्ति की बात करें, चलो, तो इस तरफ क्या होगा? दायां, इस तरफ बायां। इस वाले की बात करूं तो ये दायां और ये बायां। इस वाले की बात करूं तो दायां और ये बायां। यहां पे ये दायां होगा और ये बायां। वैसे ये वाले का, ठीक, दायां बायां, फिर इसका दायां और बायां। और जब समझ जाओगे तो ये दायां बायां करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। राइट लेफ्ट प्रॉपर लिख करके रख लेना, ठीक है। अब हम लोग देखो स्टेटमेंट पे आते हैं। तीनों काम कर लिए। पहले हम लोग बैठक व्यवस्था देख लिए कि आकार कैसा है, तो वृत्ताकार है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को बोला कि वहां पे देखो उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला कि उनका मुख का दिशा किस तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है, तो किस तरफ है वो? अंदर की ओर। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट पे, ठीक। देखो उसने लिखा है कि यहाँ पे एक चीज उसने क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इसका मतलब क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, बिठाना तो है तो एल के बाद कंटिन्यू बिठाना शुरू कर देते हैं, किसको? एम एन ओ पी क्यू आर और एस को। तो बोलना चाह रहा है कि वो इस क्रम में नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा? तो पी एम के बाएं तीसरा बैठा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि एम कहां पे बैठा है, तब तो आप किसको बिठाओगे? पी को बिठाओगे। तो पहले कोई भी एक स्थान से इस ग्राफ को आप शुरू कर सकते हो, ठीक। मेरा बोलोगे तो मैं हमेशा नीचे से शुरू करता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहां से शुरू किया, तो मैं हमेशा इस नीचे वाले स्थान से शुरू करना शुरू करता हूं। जैसे किसके स्थान पर? तो देखो वहां पे लिखा है एम के बाएं तीसरा, लिखा हुआ है, पढ़ो पहले वाले स्टेटमेंट को। तो लिखता है पी एम के बाएं तीसरा बैठा है। मैं पी को तभी बता पाऊंगा जब मैं किसको बताऊंगा? एम को। तो मैं एम को कहीं भी एक स्थान पर बिठा रहा हूं, ठीक। जरूरी नहीं कि आप यहीं पे बिठाओ, आपका मन करता है ऊपर बिठाना है, ऊपर बिठा दो। बस जैसा बोला स्टेटमेंट उसको फुलफिल करना, ठीक। तो वहां पे क्या लिखता है? पी एम के बाएं तीसरा बैठा है। अब एम के बाएं मतलब कौन से तरफ? इस तरफ के उस तरफ, ठीक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पे किसको बिठा दिए? ठीक है, पी को। ये ऐसा हो गया, लिख सकते हैं। तो इतने में पहला वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? पूरा हो गया।
ठीक, जब आप लोग पेपर में बैठोगे, ठीक है, उस समय हमेशा कोशिश ये रखना कि यदि ये लाइन आप ड्रॉ कर चुके हो तो इस लाइन को चुपचाप वहां पे कॉपी से क्या करना, काट देना, नहीं तो कई बार ध्यान सीधा उसी पे जाएगा, आधा चीज वहीं पे गलत हो जाएगा। इसीलिए जब कभी भी बनाते हो, यदि एक लाइन आपसे ड्रॉ हो गया तो उस लाइन को थोड़ा सा क्या करो, जो भी हल्का या मार्जिनल आप क्या करो, इसको काट दो, ताकि दोबारा उस लाइन पे वापस मत जाओ। ठीक है, अगला देखो लिखा हुआ है पी ओ और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो कुछ लोग फट से ओ एस लिख देते हैं। अभी देखो वो आपको इतना बता रहा है कि पी जो है वो ओ और एस दोनों के लिए क्या है, निकटतम पड़ोसी। तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि ओ यहां भी हो सकता है या फिर यहां भी हो सकता है। समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं उसको? ठीक, यहां पे ओ हुआ तो यहां पे कौन होगा, ठीक है, एस होगा, और यहां ओ हुआ तो यहां पे कौन होगा, एस होगा। मतलब स्थिति अभी हम लोग को क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उस लाइन को अभी ऐसे हम लोग ड्रॉप करके रखते हैं। देखो फिर लिखता है ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यदि हम लोग यहां पे बिठाते हैं, सोच करके देखना, यदि मैं फिक्स्ड कर दिया कि यहां पे मैं किसको बिठा रहा हूं, ओ को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एस, समझना उसको। ठीक है, अब ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, एक है, तो यहां पे ओ, यहां पे क्या होना चाहिए था, क्यू होना चाहिए था। कौन बैठा है, पी, लेकिन यहां पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, एस। यदि मैं नीचे की ओर आऊं तो एम बैठा हुआ है, तो आप क्यू को कहां बिठाओगे, पॉसिबल है। ठीक, इसीलिए हम लोग इस स्थान को बदल देते हैं। ये वाला स्थान किसके लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है, एस के लिए, और ये वाला स्थान किसके लिए, ओ के लिए। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू आपको दिया जाएगा। अब यहां पे किसको बिठा दो, ओ को। अब देखो ओ और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां पे ओ है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ठीक है, क्यू लिख सकता हूं। अब मैं बोल सकता हूं कि उनके बीच कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो उसके बाद और कौन कौन सा लाइन हो गया पूरा, आप उसको भी काट दो। ठीक है, पी ओ और एस का निकटतम पड़ोसी है, कर लिए। ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये भी कर लिए। अब देखो लिखता है आर ओ का निकटतम पड़ोसी है, तो ओ का निकटतम पड़ोसी मतलब कौन सा हो जाएगा, यहां पे आप क्या लिखोगे, आर लिखोगे, कर सकते हैं। तो ये वाला हम लोग का स्टेटमेंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला देखो पढ़ो, तो आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो देखो इस तरफ मैं एन को बिठा सकता हूं क्या, तो एन किधर चले जाएगा, ठीक है, तो यहां पे क्यू के बगल में ये क्या हो गया, एन, कर सकता हूं। अब इतना कुछ करने के बाद ये वाला स्टेटमेंट भी हम लोग का कंप्लीट होता है। तो देखो हम लोग ग्राफ को क्या कर चुके हैं, ठीक, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये हो गया इतना। ठीक, और इस तरीके से हम लोग को प्रॉपर एक ग्राफ मिल गया। एक स्थान अभी भी खाली बचा हुआ है, तो उस स्थान में वो व्यक्ति बैठेगा जिसको आप अभी तक ड्रॉप कर रखे हो। किसको ड्रॉप किए हो, एल को, तो ये स्थान किसका हो जाएगा, ठीक, एल का। यदि एक से अधिक होते तो हम लोग के पास वो चीज क्लियर नहीं होता, डेटा इनसफिशिएंट वाला केस आ जाता, आंकड़े अपर्याप्त हैं हो जाता। तो ये उनका प्रॉपर क्या बनेगा, सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा। अब जिन लोग के मन में ये आता है कि मैं इसको यहां पे एम लिखा होता, तो कुछ नहीं, ये जो ऑर्डर है ये ऐसे ही रहेंगे, बस इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, बदलेगी। ठीक, एम के बाएं में हमेशा एल ही रहेगा, एल के बाएं में एस रहेगा। मतलब यदि हम लोग क्लॉकवाइज देखें तो उनका सीक्वेंस एल एस पी ओ आर क्यू और एन हो जाएगा, कर सकते हैं। अब देखो एक ग्राफ बना लिए, मतलब 5 क्वेश्चन कंटिन्यू आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछता है, पढ़ना उसको, कि निम्नलिखित में से कौन आर और एन के ठीक बीच में बैठा है। तो आर और एन देख लो, ये आर है, ये एन है, कौन सा हो जाएगा, क्यू। हम लोग आंसर किसको करेंगे, क्यू को। वैसे ही एन के बाएं तीसरा कौन बैठा है, तो ये एन है, बाएं बोला है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 2 और 3 कौन बैठा है, एस। आंसर कौन सा हो जाएगा, एस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। ठीक है, अब निश्चिंत रहना, आपको 5 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अब कितने मिलेंगे, 4। ठीक है, तो हम लोग को उसमें बोला गया कि उसमें से 4 क्या है, किसी प्रकार समान है, और उनका एक समूह बनता है, तो किसी ना किसी टाइप का एक सिमिलरिटी वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक, अब लिखता है कि जो इस समूह में नहीं आता वह है। ठीक, तो पहले तो हमेशा जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे कुछ सिमिलरिटी वाला, तो वहां पे प्रॉपर आप ये देखना कि आमने सामने तो नहीं है। जैसे मान लो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं एमएस, तो एमएस देखो आमने सामने नहीं है। दूसरा क्यूएम, तो क्यूएम आमने सामने है क्या, वो भी नहीं है। तीसरा ओ क्यू, वो भी नहीं है। चौथा आरपी, देखो वो भी नहीं है। और पांचवा एसओ, तो वो भी नहीं है, मतलब आमने सामने की बात नहीं हो रही है। अब यदि मैं उनको लेता हूं, तो पहले मैं एम की बात कर रहा हूं, देखो ये एम है, और फिर कौन है वहां पे, एस।
तो m से मैं रिलेट कर लूं क्या कि m के किस तरफ है, वो किस तरफ है, बाएं तरफ। कौन से स्थान पर, दूसरे। मैं लिख सकता हूं m से बाएं दूसरा कौन है, s। अगला देखो qm है, तो q से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिख सकता हूं। तो q कहां पे है, ये, और उसके बाद किसको बोला गया, m को, तो एक और दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेकंड प्लेस है किसका, m का। चलो वैसे ही o और q है, देखो तो यहां पे o लिख लिए, फिर से किस तरफ, बाएं तरफ लेफ्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड प्लेस q का। मतलब एक सिमिलरिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि हम लोग लेफ्ट प्लेस में कौन सा प्लेस देख रहे हैं, सेकंड। फिर देखो r और p है, तो r से शुरू करके देख लेते हैं। तो ये r हो गया, लेकिन इस बार देखो किस तरफ आ रहा है, ठीक, राइट साइड। यहां पे मैं लिख सकता हूं राइट हैंड साइड सेकंड प्लेस है किसका, p का। एक और ऑप्शन है, चलो s से देखो, तो s से देखेंगे तो लेफ्ट साइड, तो यहां पे L2 क्या हो जाएगा, O। तो इन चारों में एक समानता है कि हम लोग को कौन सा, या तो लेफ्ट हैंड साइड बोलो या फिर क्लॉकवाइज बोल सकते हो, ठीक है। उस टाइप का डायरेक्शन हम लोग के पास था और उनमें एक सिमिलरिटी देखने को मिला, ठीक। इसी आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि आर और पी का पेयर जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है, कर लोगे। चलो फिर मैं और क्वेश्चन को ले रहा हूं, ठीक है। उनको देखो क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि ये सब पढ़ना जरूरी है ना, इन सबको समझना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाते बनाते, ठीक है, पार हो जाओगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो मैं देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, काफी क्या लग रहा है, ठीक, सरल लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसमें कंडीशंस जब इंक्लूड करते जाएंगे तो वही क्वेश्चन लेंदी होता चले जाएगा। और जितना आसान अभी लगा, ठीक है, कि ड्रॉ कर लिए एकदम जल्दी से आ गया, आंसर भी तुरंत तुरंत मिल जा रहा है, ठीक है, हर बार ऐसा चीज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कभी भी हल्के में मत लेना इसको। जैसे कुछ लोग का रहता है, कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में चला जाता है, तो वो सब काम नहीं होना चाहिए, ठीक। थोड़ा सा जमीन के व्यक्ति हो तो जमीन से जुड़े रहना है, ठीक है। देखो क्या लिखा, दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर m का किसी प्रकार r से संबंध है। किससे संबंध है, ठीक है, r से। तो क्या संबंध है m का, बता सकते हैं r से। तो पहले तो r को लिख लो। अब चलो बताओ r से क्या संबंध है, ये r हो गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड कौन से प्लेस पर है, तीसरा। तो मैं लिख सकता हूं बाएं तीसरा कौन है, m है, ठीक। कहां से ले रहे हैं, r से, जिसके साथ से लिखा होगा रिलेशन वहीं से लिया जाएगा, क्लियर। नीचे में देखो फिर लिखता है इसी प्रकार p का किससे संबंध है, m से। तो यहां पे आप लिख दो m। अब देखो उसके बाद ये m से संबंध जब हम लोग बताएंगे तो 1 2 और 3 किस तरफ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख दिए, ठीक, p। सिमिलर देखो लिखा हुआ है, इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए l का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। उल्टा मत कर देना, पता चला l को पकड़े और 1 2 और 3 यहीं पे खत्म, फिर पूरा सब कुछ। वो जो बोलना चाह रहा है पहले उसको समझो, ठीक है। वो से को पूछ रहा है, मतलब कहां से आप रेफरेंस लोगे, तो कहां से लेंगे, मतलब 1 2 और किससे, क्यू से। तब तो हम लोग बताएंगे ना क्यू के बाएं क्या है, तीसरा है, ठीक। एल से यदि ले लिए मतलब आप दाएं की बात कर रहे हो ना कि बाएं की। तो यहां पे एल का संबंध आपको बताने के लिए पहले से वाले वर्ड को क्लियर करना है। तो से वाले वर्ड में क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे क्यू, क्योंकि क्यू से लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड प्लेस पर कौन है, ठीक है, एल है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, क्यू होना चाहिए। तो वहां पे आप किसको लिखोगे, क्यू को। जल्दबाजी कभी भी मत करना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, आंसर सीधा ओ पे पहुंच जाएगा। जबकि वो क्या बोलना चाह रहा है, वो से वर्ड को यूज कर रहा है। से वर्ड का मतलब होता है कि जहां से आप रेफरेंस में लेकर के एल को क्या बताओगे, तीसरा बताओगे, ठीक है। इसलिए आंसर वहां पे क्या होगा, क्यू, ठीक है। चलो वैसे ही एक और क्वेश्चन है, पढ़ो उसमें क्या लिखा, उपयुक्त व्यवस्था में पी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है। तो पी के संदर्भ में बोला है, मतलब यहां से आपको बताना है, ठीक। तो किसका स्थान बोला, एल का। देखो दो आधार होते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, ये कौन सा स्थान है, ठीक है। तो बाएं होगा, क्लॉकवाइज होगा, लिख सकते हैं। और यदि मैं दाएं की बात करूं तो पहला और दूसरा, देखो कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा लिखा हुआ है, दाएं दूसरा। वहीं पे यदि आप लिख करके रखना चाहते हो कि बाएं छठवां करके, तो भी आपका आंसर क्या है, सही है। लेकिन हमेशा वहां पे देखा जाता है कि शॉर्टेस्ट पाथ किसका है, ठीक, जो सबसे पास में करीब में कौन सा है।
इस आधार पर हम लोग देखो पांचों क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इस टाइप का पहले एक ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ बना के क्या करना है आपको, उनके आंसर करना है। कर पाओगे? ठीक, चलो मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं। अभी पंक्ति वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनको ड्रॉप कर दिए रहना, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बनाओ तो एक बार। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक, आराम से बनाओ, बहुत समय है। बस जो जो चीज हम लोग यहां पे लिए उन सारी चीजों को कंसिडर करना है, ठीक है। एक ग्राफ मतलब सीधा सीधा पीएससी में 10 नंबर 6 नंबर ऐसे होते हैं, इसीलिए जितना अच्छे से हो सके उस ग्राफ को रीड करना। कितने लोग हैं अच्छे से काउंट करना, नहीं तो अचानक से क्या होता है 8 के जगह में 7 दिया रहता है। ठीक, जगह बना ली और रहोगे 8 का, बच्चे बैठेंगे कितने 7, तो उसमें फिर परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए अच्छे से ध्यान से गिनना है, भले ही एक एक उंगली रख के काउंट करना, लेकिन अच्छे से काउंट करना। और स्टेटमेंट को जरूरी नहीं है कि शुरू से ही आप, ठीक है, वहां पे रखना शुरू कर दो। जहां से मिलता है जो एग्जैक्ट डेटा रहेगा उसको लेकर के चलते हैं। चलो ग्राफ बना लिए। कैसे बनेगा, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर? कौन सा बनेगा? ठीक है, गोलाकार, मतलब सर्कुलर की बात हो रही है ना, एक वृत्ताकार जो भी ग्राफ है उसकी बात हो रही है। बना लिए वृत्ताकार ग्राफ सब। ठीक, कितने लोग हैं काउंट कर लो। ठीक है, 8। तो ये पेटेंट डायग्राम हम लोग का। अब दाया बायां समझ गए सब, मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, दाया बायां को आप लोग अपने वे से समझना। ठीक है, अपने आप को ज्यादा हुआ तो रख देना, और अपने आप को रखोगे मतलब वो चीज और आसान हो जाता है कि कहां पे आपका दाया होगा कहां पे आपका बाया होगा। ठीक है, अब इस सेंटर से हम लोग को देखना है कि सब के सब किस तरफ देख रहे हैं, ठीक, सेंटर की ओर। ठीक है, इतना हो गया। कितने लोग, तो 8 लोग, हम लोग इतना कर चुके। देखो पहले वाले में लिखता है सी, जी और ए दोनों के बगल में बैठा है, हम लोग को किसी के बारे में नहीं पता, ना सी के बारे में पता, ना जी के बारे में पता, ना ए के बारे में पता। तो उस लाइन को अभी हम लोग ड्रॉप करते हैं। अगले में क्या लिखता है पढ़ो, तो ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब है कि यदि मैं सी का स्थान बता देता हूं, ठीक है, किसका स्थान बता देता हूं, सी का, तो मैं किसका बता सकता हूं, ई का। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बिठा देते हैं किसको, सी को। तो कहीं भी एक स्थान ले लो, जैसे मैं इसको ले लिया। ठीक, अब सी के किस तरफ बोला, बाएं, तो बाएं को क्लॉकवाइज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो किस तरफ, 1 और 2। मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, तो यहां पे बाएं दूसरा कौन है, ई बैठा है, तो बिठा दो इसको। ये फिक्स्ड हो गए, कर सकते हैं। अब देखो पढ़ो, उसमें ई और एच के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो यदि मैं ई और एच के बीच बोलूं तो भी कुछ डेटा क्लियर हो रहा है क्या? ठीक, यहां पे हो सकता है 1 2 ये दोनों हो, और यहां पे कौन हो जाए, एच हो जाए। ठीक, यहां पे 1 और 2, यहां पे कौन हो जाए, ठीक है, एच हो जाए। तो भी हम लोग के पास नहीं है अभी। ठीक, कुछ लोग डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल यूज कर लेते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर बार आप वहां पे सही नहीं रहोगे। कई बार ये होता है कि अभी मैं तो यहाँ पे एच रख दिया तो सीधा सीधा आ गया, हर बार ऐसा नहीं होता है, समझ पा रहे हो? इसलिए चीजों को अच्छे से पकड़ना सीखो। ठीक, धीरे से क्या होगा, आप डबल डायग्राम की ओर जाओगे। यदि ऊपर में एच नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नीचे में ही एच होगा, और दोनों में से कोई एक क्या होगा, उस कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। लेकिन शुरू से ही ऐसे हिट एंड ट्रायल में नहीं घुसते हैं। अगला देखो लिखा हुआ है बी जी के बगल में बैठा है, तो ये भी अभी हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम लोग के पास केवल कौन है, सी और ई। अगला लिखता है बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो वो भी हम लोग को नहीं पता। इसलिए वापस आते हैं स्टेटमेंट पर, जहां पे लिखा हुआ है देखो सी, जी और ए दोनों के बगल में बैठा है। मतलब ये जो सी है, कहीं ना कहीं हो सकता है, सोच के देखना कि यहां पे जी होगा तो यहां पे कौन होगा,
ए होगा, या फिर पॉसिबिलिटी है कि यहां पे ए आ जाए और यहां पे कौन आ जाए, ठीक है, जी आ जाए, ये हो सकता है क्या, ठीक, तब तो हम लोग बोलेंगे ना सी को दोनों में से किसी एक के बगल में बैठा है, ठीक है। अब देखो इनमें से कोई सा भी एक को लेकर के चलना, तो आगे कहीं ना कहीं जब आप लोग पढ़ोगे तो प्रॉपर आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना है इसको ध्यान से, बी जी के क्या लिखा है, बगल में बैठा है। अब यदि मैं जी को यहां बिठा दूं, ठीक है, समझो, मैं जी को कहां बिठा दूं, इस वाले स्थान पर, तो हम लोग बी को बिठा पाएंगे क्या, पहले से कौन बैठे हैं, ई और सी, तो इसीलिए ये वाला स्थान जी का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पे मैं मान लो जी का स्थान यहां से कैंसिल कर दिया, तो कौन सा बचेगा, ठीक है, ए का, तो यहां पे बिठा दो ए को, धीरे से बनेगा, ठीक है, धीरे से ये चीजें क्लियर होंगी, बस पहले जो टर्म्स कंडीशन है उनको समझो। किसको बिठा दिए, जी को। अब देखो धीरे धीरे आपका रास्ता वहां पे खुल गया, पहले ई और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं, दो लोग, तो नीचे तो कौन बैठ गया, जी, तो ऊपर कौन बैठेगा, ठीक, कौन बैठेगा, एच बैठेगा। अब मैं बोल सकता हूं क्या, ई और एच के बीच दो लोग हैं, यहां तक बोल सकता हूं। आगे उसने क्या लिखा पढ़ो, तो ई और एच के बीच दो लोग बैठे हैं, लिख लिए, ठीक, फिर लिखता है बी जी के बगल में बैठा है, वो भी हो गया, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बी को कहां पे बिठाएंगे, ठीक, लिखा था जी के बगल में बैठा है, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है, पढ़े हो, बी जी के बगल में बैठा है, तो बी को बिठा दिए। बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, एक, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, कर सकते हैं। अब कौन बचा उसको देख लो, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कौन बचा हुआ है, डी, तो ऊपर कौन रहेगा, ठीक है, डी रहेगा। अभी भी बोल रहा हूं जिन लोग फ्रेशर हो, आप लोग लेफ्ट राइट वगैरह इसमें यूज करो, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर से कम नहीं होते हैं, ठीक है, सीधा सीधा 6 या आपका कितना 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए अच्छे से फोकस करना उसको। जैसे इसमें लिखा हुआ है देखो, उपयुक्त व्यवस्था में एच के संबंध में, किसके संबंध में, एच के, मतलब एच को आप रेफरेंस लो और यहां से आप बताओ जो पूछा हुआ है उसको, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ इसमें, डी का स्थान, तो मैं दाहिने तरफ ले लूं, दाया पहला और दाया दूसरा, आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दाएं को दूसरा, ठीक है। ऐसे जैसे और क्वेश्चन देखोगे, चलो इसको ध्यान देना पहले, क्या लिखता है, निम्नलिखित 5 में से, ठीक, 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है। मैं आप लोग को ग्राफ दिखा रहा हूं, इस ग्राफ को आप लोग, ठीक है, जिन लोग नहीं बना पाए हो अपनी कॉपी में पहले बनाओ इसको, ठीक, फिर उसके बाद आंसर करना, ठीक है। देखो इसी तरीके से बना ली होगी, अच्छी बात है, ठीक है, उसी से लेकर के आप कंटिन्यू करोगे, ठीक, बना लो जल्दी जल्दी। हो गया। अब चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करना। चलो इस वाले को, तीसरे को अभी ड्रॉप करते हैं, ठीक, लास्ट में देखेंगे उसको, सॉरी दूसरे को ड्रॉप करते हैं, तीसरे पे आते हैं। बताओ ए के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए के बाएं को दूसरा बोला, ठीक, तो ए के बाएं किस तरफ होगा, ठीक है, इधर दाया होगा और इधर बाया, बाया मतलब हमेशा क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्या हो जाएगा, पहला और ये दूसरा, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है, डी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा आंसर, इसका डी। अगले में देखो लिखा, निम्नलिखित में से बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है, तो बी और एफ दोनों के बगल में देख लो, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, एक बी है और एक एफ है, कौन है बगल में, एच, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, एच हो जाएगा। फिर लिखता है अगला छठवां को ले रहा हूं मैं, ठीक, जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जी के बाएं बोला गया ना, ये जी है, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, कौन है, ए, तो आप आंसर किसको कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ठीक, ए। अब इन दोनों पे आते हैं, जैसे मान लो मैं नीचे वाले की बात करता हूं कि बैठने की दी गई व्यवस्था के आधार पर बी का किससे, ई से, और फिर ए का एच से संबंध है, इसी पैटर्न का पालन करते हुए डी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ होगा, तो ध्यान से करना, पहले पहले बी ई को चेक करो, चलो, तो हम लोग लिख सकते हैं ई से क्या होगा, बी मतलब आमने सामने है, ठीक है। अगला किसका दिया गया, तो अगला किसका, ए का एच से, चलो मिला लो उसको भी,
तो ए का एच से ये भी आमने सामने है। तो क्वेश्चन में डी का पूछा है, किससे होगा? जी से। तो आंसर हम लोग किसको कर देंगे उसमें? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ। ठीक है, वैसे देखो दूसरा, तो इसमें 5 में से 4 किसी प्रकार समान है बोला। ठीक है, इसके लिए एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो फिर से उनको चेक कर लेना। देखो पहले में सी एच है, ठीक, तो सी एच मतलब आप उस ग्राफ को पहले चेक कर लो। यहां पे कौन सा है? सी, और ये क्या हो जाएगा? एच, मतलब राइट हैंड साइड कौन सा प्लेस है? ठीक है, तीसरा है। सिमिलर अगले में देखो कौन सा है आपका? एफ ई है। तो एफ से जब उसको आप बताओगे तो ई कौन से प्लेस पे है? दूसरा है। ठीक है, फिर वैसे ही अगला कौन सा? ए बी। तो ए से स्टार्ट करो, यहां पे पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, वैसे ही चलो और कौन कौन सा? जी एफ, जी से स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? जी, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर डी और सी है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक में हम लोग को दूसरा मिला था, कौन से वाले में? ठीक है, तो हम लोग आंसर कौन सा कर सकते हैं? ठीक है, एफ और ई, तो बन जाएगा। ठीक, चलो कुछ और बनाओ इसमें। बस मैप बनाने का है, मैप यदि बन गया मतलब क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। बनाओ। एक क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाओ, मतलब सीधा सीधा 5 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बस सही ढंग से उस क्वेश्चन को पढ़ना। आज मैं 200 क्वेश्चन भेज दूंगा, उसको बना करके देखना है एक बार। ठीक है, जितना बनता है। कल हम लोग फिर से जो भी डाउट्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो भी एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन रहेंगे, उनको एक एक करके देखते चलेंगे। बन गया ग्राफ? नए वालों का ग्रुप बना है कि नहीं बना है? एक आध बना है ना? चलो मैं उसमें डलवाऊंगा, तुम लोग उससे देख लेना। ठीक है, बनाए ग्राफ इसका? चलो कितने लोग हैं इसमें? 8। यस हो जाएगा। अब देखो इसमें जहां से लिखा है वहीं से शुरू कर लेना। ठीक, क्या लिखता है? एफ ए के बाएं को चौथा, तो कहां से शुरू करें उसको? ठीक है, नीचे से। यहां पे क्या लिख देते हैं? ए। और यदि 8 लोग हैं, मतलब चौथा बोलने का मतलब है वो सामने की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने में कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। फिर देखो लिखा है और, तो यहां पे 2 स्टेटमेंट आते हैं ना, जैसे यहां पे क्या लिख दिया? और लिख दिया। कभी कभी जो लिखा रहेगा, तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। और का मतलब होता है पहले व्यक्ति का। तो यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं वो? एफ जो है वो सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। तो दाएं को दूसरे स्थान मतलब यहां पे कौन रहेगा? सी। तब तो आप बोलोगे ना ये दाएं पहला और ये दाएं कौन हो जाएगा? दूसरा। अभी मैं और जो में रिलेशन लिखवा दूंगा, अभी बस समझो उसको। ठीक है, तो यहां पे कौन हो गया? सी हो गया। अब उसके बाद देखो अगला स्टेटमेंट पढ़ो, तो बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए के बाएं को दूसरा मतलब बाएं किस तरफ होगा? ठीक है, इधर। उसमें दाएं लिखा था क्या? सी के दाएं बोला है ना? चलो उसको जगह को सुधार लेना। यहां पे कौन हो जाएगा? सी। ठीक है, दाया बोला है ना, मैं बाया बोल के वहां लिख दिया। अब क्या हो जाएगा? बी ए के बाएं को दूसरा है,
तो ए के बाएं को दूसरा मतलब क्लॉकवाइज, ये पहला और ये क्या हो जाएगा दूसरा, यहां पे कौन हो गया बी हो गया। फिर लिखता है और ए जी के दाई बगल में है, तो जी के दाई बगल मतलब यहां पे कौन रहेगा, ठीक है जी, तब तो आप बोल पाओगे ना दाई बगल में कौन है ए है, ठीक। फिर लिखता है देखो आगे पढ़ो, ई जो बी के बगल में नहीं है, इस शब्द को अच्छे से ध्यान देना नहीं तो बनी बनाई ग्राफ पूरा खत्म हो जाएगी। क्या लिखा है जी के बी के बगल में नहीं है, मतलब यहां पे मैं बता सकता हूं क्या कि ई जो है यहां पे नहीं हो सकता है। आगे क्या लिखता है डी के बाएं के चौथे स्थान पर है, मतलब वही ई डी के बाएं क्या है चौथा है। तो अब इसको हम लोग यदि समझें तो फिर से चौथे वाली स्थिति मतलब आमने सामने की स्थिति होगी, तो यहां पे कौन हो जाएगा डी और यहां पे कौन हो जाएगा ई, तब तो बताओगे ना कि डी के बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा कौन है ई है, ठीक। अब एक स्थान बचा हुआ है, देखो कौन होगा ए बी सी डी ई एफ जी और क्या एच, तो ये आपका ग्राफ रहेगा, बना पाए ऐसा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को इनके आंसर करने हैं, कर लोगे आंसर, ठीक। अब इसमें दो संबंध लिखना, चलो मैं बोल दे रहा हूं उसको लिख लो, बाकी क्वेश्चंस एक बार घर में बना करके आओगे, ठीक है। इसको मैं 2-3 क्लास लूंगा केवल इसी का। चलो इसमें लिखो और जो का संबंध, एक बार और लिख लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं स्टेटमेंट के लिए आपको बता रहा हूं यहां पे ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा, बी के बाएं दूसरा और सी के दाएं, सी के दाएं तीसरा है, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं इसमें कि ए जो है वो बी के बाएं क्या है दूसरा, यहां पे कौन सा वर्ड यूज कर दिया और फिर क्या लिखा सी के दाएं तीसरा, इसका मतलब होता है, ठीक है अच्छे से करना उसको, कि ए ठीक ए बी के बाएं, बी के बाएं दूसरा है, साथ में लिखना ए सी के, ठीक है दाएं तीसरा है। 2017-18 पीएससी उठा के देखोगे तो यही और शब्द आधे लोग का, ठीक है सीसेट पेपर रोक दिया था, ठीक है, क्योंकि उनको और जो एक जैसे लगते हैं, ठीक है दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को ध्यान से कर लेना, खास करके जो ठीक है ज्यादा होशियार लोग बैठे होंगे, समझ पा रहे हो, तो और जो को बार बार जितना अच्छे से हो सके रिलेट करना सीखो, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं किसका, जो का, सेम चीज लिखा होगा, जैसे क्या लिखोगे ए बी के बाएं, ठीक है दूसरा, फिर लिखता है क्या जो सी के दाएं, ठीक है तीसरा है, और इनके लिए जब पढ़ोगे इसका मतलब होता है कि ए बी के बाएं, ठीक दूसरा, और यदि मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूं तो बी सी के दाएं क्या होगा तीसरा है। देखो दोनों में कुछ डिफरेंस दिखा, ठीक, एक में और था और एक में क्या था जो, तो जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन से उसका रिलेशन, जबकि और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन से रिलेशन, तो यही इन दोनों को अलग करता है। जैसे यहां पे मैं पहले ए को लिखा और बाद में किसको लिख दिया बी को, लेकिन यहां दोनों जगहों पर मैं किसको लिखा हूं, ठीक है ए को, तो पहले तो इस रिलेशन को क्लियर करके रखो, ठीक है, तब जाके आप मेजर पोर्शनों में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक। और जो का मतलब जो होता है कि और का मतलब हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिलेट किया जाता है,
लेकिन जैसे ही आप जो में पहुंचोगे तो सेकंड लाइन में, सेकंड कंडीशन में, हमें बोलो सेकंड स्टेटमेंट पे, हम लोग को पहले की जगह दूसरे पर्सन के बारे में बताया जाता है। ठीक, तो ये प्रॉपर और क्या होते हैं जो, जैसे आपको मैं इसमें देखना कुछ क्वेश्चन, ठीक है, मर्ज किया हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसके अगले वाले में हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 86 टू 90, इसमें वो दोनों के दोनों रिलेशन एक साथ यूज होंगे, एक बार जो और एक बार कौन सा और। जैसे मान लो आप इसको देखोगे, इस क्वेश्चन को बनाना उसमें है जो मैं भेजूंगा उसमें, ठीक है। यहां पे एक बार क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है जो, और एक बार क्या लिखा हुआ है पढ़ो, तो यहां पे क्या लिखा है और। तो यही और जो वाले रिलेशन को पहले अच्छे से क्रैक करना है, ठीक है, एक साथ अंधाधुंध वाला चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करना, चलो फिर बाकी को आज आप लोग एक बार घर में बना करके आओ।